हालत ख़राब हो गई है। 12 को कितने 8 मिनट कम है। मोटिवेशन तो मेरा हमेशा से मेरी वाइफ रही है। चखा भी नहीं, चखा भी नहीं। चखा भी नहीं, नमक क्या है मिर्ची क्या है, चखा भी नहीं। प्राउड ऑफ। 8वां दिन 8th डे 75 हार्ट चैलेंज का। फुल फैमिली चैलेंज में मेरी पूरी फैमिली ने 7 दिन 1 हफ्ता पूरा कंप्लीट कर दिया सक्सेसफुली। पर आज मुझे उठने में हो गया लेट। मैं उठा 8:30 बजे और उसके बाद सबसे पहला नजारा मैंने देखा अपने जीजू को वर्कआउट करते हुए। दिल खुश हो गया सुबह सुबह। पर आज मेरे पास है काम बहुत, क्योंकि मेरी 8 घंटे की रिहर्सल्स है और डायलॉग्स भी बहुत सारे याद करने हैं। तो मैंने मेरी बहन को दे दी जिम्मेदारी घर वालों से क्वेश्चंस पूछने की। जी हाँ, आज संडे है, 7 दिन पूरे हो गए, तो घर वालों की बातें सुनना तो जरूरी है। अब कमान आपके हाथ में है, जाइए चैताली तिवारी। और यहाँ हम आ चुके हैं इस पूरे चैलेंज के सूत्रधार, जिनकी वजह से पूरे परिवार ने इस चैलेंज को एक साथ करने का दृढ़ निश्चय किया है। तो बताइए आप कि आपका चैलेंज किस तरह चल रहा है और 8वें दिन पे आपको क्या फील हो रहा है? बस चल रहा है, बढ़िया है एकदम। फील क्या अच्छा लग रहा है। जैसे कि शुरुआत में आपने बोला था कि क्या टफ होगा और क्या आसान होगा, तो ये 8 दिन एक्सपीरियंस करने के बाद में जो चैलेंज है उसमें से आपको अभी भी कौन सा ज़्यादा टफ लग रहा है और कौन सा ज़्यादा आसान? मुझे कुछ भी टफ नहीं लग रहा है, सब आसान लग रहा है और मैं कर जाऊंगा, इसमें दो राय की बात नहीं है। और ये आखिरी क्वेश्चन आपके लिए कि आपका एक जो मोटिवेशन का रीज़न है कि आप इस चैलेंज के बाद अपने क्या हासिल करना चाहते हैं, कि आपने इतने फेलियर्स अटेम्प्ट करने के बाद आज आपको लगता है कि ये एक मोटिवेशन रीज़न की वजह से मैं चलते रहूँगा। बिल्कुल चलेंगे, क्योंकि मुझे मालूम है ये करने के बाद मैं काफ़ी हल्का महसूस करूंगा। जो मेरा शरीर है, जो वेट है, वो कम हो जाएगा। मुझे भविष्य में चलने फिरने दौड़ने भागने में तकलीफ नहीं होगी और वो मेरे लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ थी। और चलो इसी बहाने हुई, किसी बहाने हुई, ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन जो भी हुआ, बोलते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है, ऐसी कहावत बनी है। ये समझ के मैं जी रहा हूँ और आगे भी ऐसे ही जीऊँगा। नमस्कार, माधुरी तिवारी। 8वें दिन भी मुस्कुराहट चेहरे पे बनी हुई, क्या राज है इसका? इसका राज जो हम वर्कआउट कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं और प्रॉपर डाइट ले रहे हैं, उससे थोड़ा बॉडी का वेट थोड़ा कम हो रहा है, उससे थोड़ा एनर्जेटिक, उससे अच्छा एनर्जेटिक लग रहा है। मुझे बताइए, अब जैसे आपके 8 दिन पूरे हो गए हैं, तो जो शुरू में आपने सोचा था कि जो सबसे टफ रहेगा और कौन सा टास्क इजी रहेगा, तो क्या वही सेम है या फिर बदला है? शुरुआत में मेरे को सबसे टफ तो बुक रीडिंग लग रहा था और वही है। और बुक रीडिंग टाइम की वजह से, क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि घर में फ्रैक्चर्ड हस्बैंड है, तो फिर मुझे थोड़ा उनका भी देखभाल करना पड़ता है, इसलिए टाइम का इशू है। बाकी ऐसा टफ कुछ नहीं है बुक रीडिंग। ये पूरी जर्नी में आपका जो मोटिवेशन है कि ऐसा आप क्या हासिल करना चाहते हैं जिसकी वजह से आपने ये चैलेंज लिया है? मेरे को ये वेट कम करना है मेनली। ये जो बेली वाला जो पार्ट है, ये मेरा अलग से दिखता है बॉडी पे, तो मुझे वो कम करना है। अब कोशिश तो है, देखते हैं रिजल्ट्स आगे। चलिए, ऑल द बेस्ट माधुरी तिवारी जी। पार्थ के रूम से कुछ आवाज़ें आ रही हैं, चलो आओ देखते हैं कि अपने इस बिजी शेड्यूल में पार्थ अपने रूम में क्या करता रहता है। मोटवा ने क्या कहा था? दाऊ और दाई, आप दोनों पुत्रम हो के वश में, ये सब कहते हैं। आपको समझ में आया? एक एक्टर जो आप एक एंटरटेनमेंट एंजॉय करते हैं अपने अपने रूम में, तो जो कैमरे के सामने होता है वो सिर्फ 25% होता है, बाकी 75% मेहनत कैमरे के पीछे होती है जनाब। अरे वाह, आज है 8वां दिन, पर फिर भी आपके चेहरे पे ये मुस्कुराहट जारी है, इसका क्या राज है? इसका राज ये है कि आज संडे है और आज इंडिया का मैच है। मुझे बताइए कि आप ये जो 8 डेज आपके कंप्लीट हुए हैं, इसमें आपको सबसे चैलेंजिंग क्या लगा और सबसे इजी क्या लगा? सबसे चैलेंजिंग तो वही था जो मैंने शुरुआत में बोला था, जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल होने वाला था, बुक रीडिंग। और इस वीक में मैंने सारे दिन बुक रीड किया है, बट जो मैंने बताया था कि मेरे लिए मुश्किल होगा, वो सचमुच में मेरे लिए मुश्किल था।
और आसान मेरे लिए एक्सरसाइज हमेशा से रही है, और आज इस वीक भी मेरी एक्सरसाइज सारे दिन हुई हैं। हाँ, बट किसी दिन जल्दी, किसी दिन लेट हुए, किसी दिन मैंने रात में 10:30-11 बजे भी उस एक्सरसाइज को किया है, बट आई वॉज क्वाइट कंफर्टेबल एट डूइंग दैट टाइम ऑल्सो। मुझे बताइए कि अगर आपको ये जो चैलेंज आपने लिया है इसका मोटिवेशन क्या है? बिकॉज शुरू में तो हम लोग सब इजीली स्टार्ट कर देते हैं कि हाँ हमें फिटनेस की तरफ जाना है, लेकिन जो हमें कंटिन्यू रखता है इस टारगेट की तरफ, तो वो ऐसा एक आपका क्या मोटिवेशन है? मोटिवेशन तो मेरा हमेशा से मेरी वाइफ रही है। अभी इस वक्त भी मेरा मोटिवेशन बनी हुई इस वीडियो के लिए, अदरवाइज मैं इतना सीरियसली कभी इंटरव्यू देता नहीं हूँ। बट यही है कि अगर ये वीडियो मेरी वाइफ बना रही हो, सो डेफिनेटली आई एम रेडी टू स्पीक अप ऑन द कैमरा ऑल्सो। सो मेरा मोटिवेशन इस टास्क के लिए भी मेरी वाइफ ही है, और वही मुझे मोटिवेट करते आई है पहले से भी और अभी भी। आपने कितनी बार अपनी फिटनेस जर्नी को स्टार्ट किया है और कितनी बार फेल हुए हैं और क्यों? स्टार्ट तो दिस इज अराउंड 12th और 13 टाइम्स आई हैव अटेम्प्टेड, बट हर बार कुछ ना कुछ आ जाता है, किसी न किसी, कभी फैमिली इश्यूज आ जाते हैं, कभी इमोशनल इश्यूज आ जाते हैं, कभी मुझे ट्रैवल करना पड़ता है। सो समटाइम कुछ लीगल वजहों से ये मैं बंद हो गया था, और कई बार मेरे आलसी की वजह से भी ये फिटनेस प्रोग्राम बंद हुए हैं। सो इट्स अराउंड 13। चलो, ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग डेज। गुड मॉर्निंग पार्थ तिवारी जी। गुड मॉर्निंग। हम सब के टीचर और हम सब के जो हंटर मार के पीछे भागने वाले इंसान, आप बताएं कि आपका 8 डेज का चैलेंज कैसा चल रहा है? अनबिलीवेबली गुड। मेरा चैलेंज तो एक्चुअली मैं भूल चुका हूँ। मेरा तो वो चैलेंज के टास्क तो मैं कर ही लेता हूँ। मेरा सबसे बड़ा टास्क घर वालों से करवाना है, जो कि बहुत अच्छे से कर रहे हैं, तो अच्छा चल रहा है। बस ये जो वीडियो बनाने वाला 6th रूल है, ये बहुत मुश्किलों से पार हो रहा है। मेरा अगला प्रश्न का उत्तर आपने पहले ही दे दिया कि आपके लिए इस चैलेंज में सबसे टफ चीज कौन सी लग रही है? मेरे लिए तो वीडियो बनाना। मैंने सोचा था, मैंने एक्चुअली पहले दिन बोला नहीं था ये बात कि अल्कोहल ना पीना मेरे लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है, बट वो मैंने न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिया था जो मैं अभी तक करता आ रहा था, तो मैं प्रिपेयर्ड था। शायद मुझे उस चीज़ की तो दिक्कत ही नहीं हुई, ना याद आई एक बार भी, बट मुझे प्रॉब्लम हो रहा है वीडियो बनाने में। तो मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट चीज़ है ये वीडियो को बनाना, एडिट करना और उसको डालना। अगला क्वेश्चन मेरा आपसे ये रहने वाला है कि हर इंसान ने अपने अपने एक रीजन के साथ में स्टार्ट किया था, तो स्टार्ट तो कर दिया, 8 डेज सर्वाइव भी कर लिया, लेकिन आने वाले समय पे वो एक मोटिवेशन का रीजन कि यार मैं ये इस चीज के लिए कर रहा हूँ, वो क्या है? वो एक मोटिवेशन क्या है जो आपको आपके लक्ष्य की तरफ खींचता है? मेरा मोटिवेशन ही ये है कि मैं मेरी पूरी फैमिली को फिट देखूं। मैं मुंबई में रहता हूँ, जैसे भी पापा का एक्सीडेंट हुआ तो उसके बाद मेरे दिमाग में आया कि वो एक कुछ समय आता है जब मैं कार ड्राइव करके आ रहा था, तो मैं सोचता था कि मम्मी पापा दूर रहते हैं और उनके हेल्थ को कुछ हुआ तो मैं अगर पास में नहीं रहा उस समय तो मुझे वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, और मैं चाहता नहीं उनको अनहेल्दी देखूं। अभी पाँव टूटा है, पापा को रिकवरी में दिक्कत इसलिए है क्योंकि वेट। तो पापा और मम्मी फिट हो जाए, तू फिट हो जाए, जीजू फिट हो जाए, यही मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन है ये 75 दिन हार्ड खत्म करने का। और अगर मैं स्ट्रांग रहूंगा तो तुम लोग तो स्ट्रांग रहोगे ही। तुम लोगों को मैं तभी बोल सकता हूँ जब मैं स्ट्रांग रहूंगा। तो चलिए दोस्तों, हम पार्थ तिवारी के कॉन्फिडेंस से ये उम्मीद कर सकते हैं कि ना वो खुद हारेंगे और ना अपने परिवार को हारने देंगे। इसके बाद मैं निकल गया रिहर्सल्स के लिए। रिहर्सल्स पे जाते जाते पापा को अपने छोटे फ्रेंड के साथ खेलते हुए देखा। इस कॉलोनी में पापा के ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे फ्रेंड्स हैं। सारे ही बच्चे कॉलोनी में पापा को बड़े पसंद करते हैं। बच्चे क्या, बड़े भी पसंद करते हैं, लेकिन बच्चे तो करते ही है। हाँ, ये हमारे कॉलोनी का सबसे क्यूट बच्चा। आपका नाम क्या है? एहजान शेख। ये ऐसे बात करता है जैसे बड़े लोग बात करते हैं। तिवारी अंकल जल्दी ठीक हो जाएंगे क्या? हाँ, क्या हुआ उनको? पैर टूट गया। तो कुछ इस तरह शुरू हुआ हमारा रिहर्सल्स के पहले मैंने 4-5 घंटे रिगरसली डायलॉग्स
याद किए, उसको परफेक्ट किया। एक दिन का और रिहर्सल बाकी है। मेरा टारगेट था कि आज मैं इसको अच्छी तरह से परफेक्ट कर लूँ ताकि नेक्स्ट रिहर्सल पे ये पॉलिश हो जाए। नॉर्मली पॉलिशिंग का काम हम 3-4 दिन तक करते हैं, पर इस बार टाइम कम था तो एक दिन भी मिल जाए और शो के पहले की जो रन ओवर रिहर्सल्स है उसमें मिल जाए तो ये कैरेक्टर अच्छे से पॉलिश हो जाएगा, शो अच्छे से पॉलिश हो जाएगा। मैं सेटिस्फाइड था आज अपने काम को लेकर। सुबह से लेके शाम हो गई रिहर्सल्स करते करते, थकान चरम सीमा पर थी पर एनर्जी भी चरम सीमा पर थी। इसके बाद मैं पहुंचा अपने घर। तो मैं रिहर्सल से वापस आ गया हूँ। रात के बज गए हैं 9:42 21:42। आप सोच रहे होंगे कि मैं जल्दी जल्दी क्यों बोल रहा हूँ। मैं जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे काम बचे हैं। मेरा वर्कआउट बचा है, दोनों बुक रीडिंग बची है, मम्मी पापा का वर्कआउट बचा है। मैं रिहर्सल्स के लिए एक दिन बिजी क्या हुआ, दिन भर घर का थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ गया है, लेकिन वो बैलेंस को संभालेंगे क्योंकि ऐसी सिचुएशंस आने वाले दिनों में तो और भी कई ज्यादा आ सकती है। और कभी कभी होता है कि हमारी एनर्जी नीचे होती है, काम ज्यादा होता है, लेकिन आज उल्टा है। आज एनर्जी भी अच्छी है, काम भी ज्यादा है। मैं सुबह गलती से लेट उठ गया था तो शुरुआत में आपने मेरी दीदी को देखा होगा। अब मैं आ गया हूँ तो मैं आज रात को लेट तक सोऊंगा, लेकिन काम पूरा करूंगा और कम सो के भी कभी कभी चलाया जा सकता है। इसी तरीके से टाइम को बचाया जा सकता है। ये तो शायरी होगी, ताली बजाओ। मैं जा रहा हूँ वर्कआउट करने। शोल्डर्स का वर्कआउट फिर से करूंगा, 2 दिन पहले किया था क्योंकि संडे है, जिम नहीं है और घर के वेट्स में मैं शोल्डर ही कर पाता हूँ। बाइसेप में मजा नहीं आता मुझे। नीचे आए हैं मेरे मौसा और मौसी जी, जिनसे आपकी बात करवाएंगे थोड़ी सी। तो आज हमारे घर पे मेहमान आए हैं। ये है मेरी मौसी, मेरी मम्मी की बहन, हमारी प्यारी मौसी रचना मौसी। रचना मौसी, आप देख रहे हो 75 हार्ट चैलेंज? हाँ बिल्कुल देख रही हूँ ना रोज। उसको देख के मैंने अभी सोचा मैं भी नमकीन नहीं खाऊंगी। ग्रेट। हम 5 लोगों में से आप सबसे ज्यादा किसको सपोर्ट कर रहे हो? मम्मी को, बहन को, अपनी बहन को। ये तो बनता है, बहन वैसे कर तो रही है अच्छे से। हाँ वो करेगी भी क्योंकि उसको 200 ग्राम आज 82.2 हो गया, आज तो मेरा 80 हो गया, आज तो मेरा 84 हो गया, तो बहुत इसलिए मुझे लगता है वो करेगी, पूरा करेगी। हाँ। वैसे मौसी ने भी एक समय पे कितने किलो कम किया था? मैंने तो 96 से 78 तक। 96 से 78 मेरी ही डाइट पे किया था इन्होंने, बट मेंटेन नहीं किया उसको। मेंटेन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि पैरों में थोड़ा सा इश्यू आ गया, तो डॉक्टर ने बोला भी एक्सरसाइज करो, ये करो, वो करो, उसके चक्कर में छूट गया। तो इसी बात पे मैं वीडियो भी बनाऊंगा कि एक बार वजन कम होने के बाद उसको क्या करना चाहिए बढ़ने ना देने के लिए, क्योंकि वो कुछ भी हो जाए, कुछ भी कोई भी इंजरी। जैसे अभी मेरे पापा एक्सीडेंट के बात कर रहे हैं, फिर भी वजन कम कर रहे हैं, बढ़ना तो दूर की बात कम कर रहे हैं। तो एक बार आपने कम कर लिया तो उसको मेंटेन किस तरीके से किया जाए, ये इम्पोर्टेंट है। तो मेरी मौसी के साथ मौसा जी भी आए हैं। ऑब्वियसली शादी के बाद सब 1+1 घूमते हैं। तो आप देख रहे हो 75 हार्ट चैलेंज? हाँ ठीक है। 5 जन में आप सबसे ज्यादा मतलब किससे कनेक्ट कर रहे हो, किसको सपोर्ट कर रहे हो? तेरे पापा को। हाँ, पापा मेरे और मेरे मौसा जी बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं हमेशा। वैसे तो साड़ू भाई है रिश्ते में, पर फ्रेंड्स भी है, हमेशा साथ में चिल करते हैं, बहुत बार आसपास ट्रैवल भी करते हैं। तो मिलते हैं अगले वर्कआउट सेशन के बाद। तो वर्कआउट सेशन के बीच में ही मुझे सूझा कि क्यों ना मम्मी पापा का वर्कआउट मैं साथ में करवा दूं। तो पापा को सेट किया मैंने नीचे, क्योंकि उनको करना था आज चेस्ट। पापा से करवाया मैंने 4 सेट्स फ्लैट बेंच प्रेस, बेंच तो है नहीं तो फ्लोर प्रेस ही बोल दो, और 4 सेट फ्लाइज के। टोटल मैंने उनसे 11 सेट ऑफ डिफरेंट एक्सरसाइजेस करवाई। मम्मी से हाई नी रेजेस एंड वार्म अप और चेस्ट एक्सरसाइजेज। ये जो हाई नीज है मम्मी पहले दिन 10 करती थी, आज 50 कर रही है, बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट है। फिर कॉलोनी के हमारे कुछ आंटीज़ मिलने आए, पापा से बहुत समय से देखने आ नहीं पा रहे थे, वो लोग ऐसा कह रहे थे, पर एक्सरसाइज नहीं रोकी बीच में।
जब इंसान का एक्सीडेंट हुआ हो, पैर टूटा हुआ हो, तब ये बहुत सारे लोग जो मिलने आते हैं ना, उससे एक्चुअली बहुत फ़र्क पड़ता है। अच्छा फील होता है। पापा को घर पे होते हैं, 4 लोग आते हैं, मिलते हैं। तो थैंक यू उन सभी लोगों को जो पापा से मिलने आते हैं अपना टाइम निकाल कर और उनको सपोर्ट करते हैं। मम्मी पापा का वर्कआउट करवाते हुए मैंने खुद का भी वर्कआउट ख़त्म किया। इस चैलेंज से जो टाइम मैनेजमेंट मैं सीख रहा हूँ वो आगे मुझे ज़िंदगी में बहुत काम आने वाला है। मम्मी ने बची हुई चाय फेंक दी लेकिन पी नहीं। इस पे आपका क्या कहना है? मतलब आपको इस बात पे बिलीव हो रहा है कि आपको लग रहा है कि आप सपने में हो? बिलीव तो नहीं हुआ। हाँ, इसीलिए तो मुझे है ना, इसलिए तो मैंने बोला कि उसका वो सबसे ज्यादा क्या पूछा था कि किसको सपोर्ट कर रहे हो आप? हाँ, इसलिए तो कर रही हूँ ना, क्योंकि डेडिकेशन से लगी हुई है। डेडिकेशन से लगी हुई है। चाय फेंक दी पर पी नहीं। ग्रेट। पोहा बनाया पर खाया नहीं। हाँ, चखा भी नहीं, चखा भी नहीं। चखा भी नहीं, नमक क्या है, मिर्ची क्या है, प्राउड ऑफ यू मम्मी। चलो बाय बाय। जूते पहन रहे हैं। बाय। दीपंगल की स्माइल बहुत अच्छी है। गोविंदा, अपनी जवानी में गोविंदा दिखते थे ये पूरे। जवानी में मतलब अभी भी दिखते हैं, अभी गोविंदा से ज्यादा स्मार्ट दिखते हैं। तो हमारे प्यारे मौसा और मौसी जी तो गए, पर दिन के बहुत काम अभी बाकी थे। और एक लास्ट बात, आप दोनों का प्राणायाम हो गया? मैं सुबह ये नहीं कर पाया था क्योंकि हो गया था मेरे। हाँ, और बुक रीडिंग हो गई। तो मम्मी आप अभी बुक रीडिंग करो फिर। ठीक है। हाँ, अगर बुक रीडिंग नहीं हुई तो टास्क फेल हो जाएगा। ठीक है। तो बुक रीडिंग करनी ही है हाँ। और मैं डाल दूंगा अगर आपने नहीं की तो 11:20 हो गए हैं। लाइट्स थोड़ी कम है। मैं हाईवे के पास हूँ, थोड़ा खाली रोड है तो मैं यहाँ पे करूँगा 20 से 25 मिनट जॉगिंग और उसके बाद जंपिंग जैक्स और ऑब्लिक एक्सरसाइजेस, और फिर मैं जाऊँगा घर और खाऊँगा खाना। तब होगा दिन ख़त्म। तो मैं अपने रनिंग के बीच में हूँ। रनिंग खत्म करके मैं थोड़ा सा ऑब्लिक्स करूँगा और फिर घर जाऊँगा। हालत ख़राब हो गई है। 12 को कितने 8 मिनट कम है। मिलते हैं डिनर पे लेट नाइट। वर्कआउट के एंड में दिख गया ये बार, सरकार बार। यहाँ पे बहुत बार मैं अपने फ्रेंड्स के साथ आता था सैटरडे या संडे को, और अब सैटरडे और संडे को भी वर्कआउट कर रहा हूँ। दिन दिन की बात है। ओहो, घर आते ही क्या सीन देखने मिला है। मम्मी अपनी बुक कंप्लीट कर रही है। टाइम दिखा दूँ आपको, इसको बिलीव नहीं हो रहा हो। 12 बजने को 5 मिनट कम, और अभी मैं जाऊँगा नहाने, फिर खाऊँगा खाना। तो रात के 12:40 पे खा रहा हूँ मैं खाना। मेरा डाइट फूड चिकन, पालक, 200 ग्राम्स राइस और खीरा। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारे पास काम के एक्सेस हो जाते हैं, हम खा नहीं पाते, तो फिर वर्कआउट छोड़ देते हैं। जनरल दिनों में अगर मैं होता तो ऑब्वियसली आज वर्कआउट नहीं करता, पर 75 हार्ड है तो करना पड़ता है। और सच बोलूँ तो इतना कुछ डिफ़िकल्ट नहीं होता। अगर आप मेंटली अपने आप को मना लो तो आप कर लेते हो। जब आप चले जाते हो तो आप दौड़ ही लेते हो। हमारा ह्यूमन बॉडी और माइंड की कैपेसिटीज़ बहुत अलग लेवल की होती है, हम उसको उस लेवल तक यूज़ नहीं करते। हमारा ब्रेन हमको रोकता रहता है, पर जब हम करने जाते हैं तो इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं होता। तो आज का दिन काफ़ी डिफ़िकल्ट था काम वाइज, बट देन स्टिल इट वाज फाइन। 1 बज जाएंगे सोते हुए। आज 5 ही घंटे सोऊंगा ताकि सुबह उठ के एडिट करूं। परसों मेरा शो है, तो ये आने वाले 2 दिन शायद वीडियो भी छोटे रहे। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। अभी एंगल भी सही नहीं लगा पाया मैं रात में, क्योंकि बहुत भूख लगी है भाई। मैं तो जा रहा हूँ खाना खाने अब। तो अब
कमेंट, आज का दिन क्या स्पेशल लगा वो कमेंट, सब्सक्राइब भी। थैंक यू एंड बाय बाय।